स्टूडेंट है सारे बच्चे आज देखेंगे कि अगर ओनली के बाद कोई वस्तु आता है, एनीथिंग कोई वस्तु अगर आता है, अगर ओनली के बाद कोई वस्तु आता है तो उसको हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे या कैसे लिखेंगे, यह आपको समझना है। कहा जाए क्या कि केवल एक कलम तो ओनली अ पेन, कहा जाए केवल एक पेंसिल तो ओनली अ पेंसिल। ये समझ गए आप? तो उसी टॉपिक पे हम आज बातें करेंगे, गौर कीजिएगा। मैंने रूल लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस ओनली प्लस एनीथिंग, ठीक है। अब एक चीज और आपको मेरे मन में सवाल आता है कि अगर यहां हैव या हैज आते हैं तो ये क्या चीज का डिनोट्स कर रहा है? हमेशा लाइफ में याद रखना है कि मैंने लिख दिया है कि ये डिनोट्स करेगा केस नंबर 1 राइट, जिसको हम अधिकार कहते हैं, ठीक है ना। ये राइट का डिनोट्स किया। दूसरी क्या है? रिलेशन का डिनोट्स किया। आप कभी कभी क्या कहते हैं कि उसके पास केवल एक ही वाहन है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं भाई? तो आप पर क्या कहते हैं कि ये रिलेशन का डिनोट्स हो गया। लेकिन कह रहा है कि मेरे पास ओनली ए कार, तो इसका मतलब क्या कि ये राइट का डिनोट्स किया है, अधिकार की बात की है, ये इसको हम राइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए कि ये जब भी के पास की बात करेगा, रखता है की बात करेगा, रखती है की बात करेगा, के पास की बात करेगा, के पास है की बात करेगा, इस तरह का हिंदी में अगर लैंग्वेज आता है लास्ट टाइम में तो हमेशा लाइफ में बच्चों याद रखना है कि ये डिनोट्स करता है दो केस का, एक राइट का डिनोट्स करता है और दूसरा ये रिलेशन का डिनोट्स करता है। तो अब आप टॉपिक को समझ सकते हैं। मैंने रूल लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस ओनली प्लस एनीथिंग लिखा है, ठीक है ना। अब ये एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 की बातें कर लेता हूं। कहा जाए क्या? यू हैव ओनली अ पेन। यू हैव ओनली अ पेन का मतलब क्या कि आपके पास केवल एक कलम है, इसका मतलब ये। दूसरी पॉइंट क्या है कि ही हैज ओनली ए बाइक, उसके पास केवल एक बाइक है, उसके पास केवल एक बाइक है। तो आप समझ गए कि सीधी सी बात है। एक नोट करके मैं फिर से लिख देता हूं, गौर कीजिएगा। ओनली अ पेन, ठीक है ना। कहा जाए क्या? ओनली अ बाइक, ठीक है। कहा जाए क्या? ओनली अ पेंसिल। कहा जाए क्या? ओनली अ शर्ट, ओनली या शर्ट, ठीक है। एडीसी आ गया। अब गौर कीजिएगा मैंने क्यों लिखा है, ये आपको समझने के लिए मैं लिखा है। स्पोकन इंग्लिश में भी ये काम आएगा 100%, स्पीकिंग इंग्लिश में भी आपको ये ज्यादा काम आएगा। गौर कीजिएगा मैंने क्या लिखा? ओनली अ पेन, हिंदी क्या? ओनली अ पेन, ओनली ए बाइक, ओनली अ पेंसिल, ओनली ए शर्ट। इसका मतलब भी समझ लीजिए आप क्या होता है। ओनली अ पेन का मतलब केवल एक कलम या सिर्फ एक कलम। ओनली ए बाइक का मतलब क्या? सिर्फ एक बाइक या केवल एक बाइक, ठीक है ना। ओनली अ पेंसिल, केवल एक पेंसिल। ओनली अ शर्ट, केवल एक शर्ट। अब इसका मतलब कहा जाए इसमें क्या कि सिर्फ अगर हम किसी पर्सन की बातें करते हैं, अगर मैं डिनोट्स करता हूं, पर्सन की बातें करता हूं, तो वहां पर जैसे कहा जाए केवल एक लड़की तो ओनली ए गर्ल, केवल एक लड़का तो ओनली ए बॉय। आप समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पर जब भी हम बातें करेंगे इस तरह का टॉपिक अगर आएगा, अगर हम ओनली के यूज करेंगे तो यहाँ पर देख लेना है कि क्या चीज आ रही है, ठीक है ना। तो आपको मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया होगा ओनली के बाद क्या आएगा तो कैसे बात करेंगे। एक बार फिर मैं रिपोर्ट करता हूं, गौर कीजिएगा। एक बार मैं फिर से गौर कीजिएगा। इसी में कहा जाए क्या? गौर कीजिएगा। ओनली ए हाउस, केवल एक घर, केवल एक घर, केवल एक घर। इसी में कहा जाए क्या? गौर कीजिएगा। ओनली ए बुक, ओनली ए बुक, इसका मतलब क्या? केवल एक किताब, केवल एक किताब। तो यहां मैंने बातें किया किस पे? ओनली प्लस एनीथिंग, ओनली प्लस एनीथिंग, कोई वस्तु का मैंने यहाँ पे बातें किया। और जब हैव हैज लगा हुआ है तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर डिनोट्स करता राइट या रिलेशन का। तो दोस्तों जितने भी स्टूडेंट हैं ये आप जरूर आप समझ गए होंगे, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर ये आपने समझ गए या आपने मेरी मैटर को आपने फॉलो कर लिया तो इसका मतलब है कि 100% मैं चैलेंज करता हूं कि आप इंग्लिश जरूर सीखेंगे, बहुत जल्द सीखेंगे, बशर्ते आप क्लास ज्वाइन कर लें। बशर्ते ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो खान सर बेगूसराय के नाम से ये चैनल है।